छोटे से गांव में एक झोपड़ी में शारदा अपने पति के जाने के बाद अपनी दो बेटियों नैना और पीहू के साथ अकेले रहती थी। वे दुनिया के सारे ऐशो आराम से दूर रहने के बावजूद भी अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे। नैना और पीहू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। शारदा खुद अनपढ़ थी, इसलिए वह अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी, इसलिए वह कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटती। उन्होंने जैसे तैसे कुछ गर्मी के दिन तो निकाल लिए, लेकिन अब गर्मी धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। अब शारदा के ऊपर एक और मुसीबत आ गई थी। घर में एक भी पंखा नहीं होने के कारण इन गर्मियों के दिनों को निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। माँ, बिना पंखे के ये गर्मी कैसे कटेगी? हाँ माँ, गर्मी बहुत बढ़ गई है। अब ये गर्मी पंखे के बिना नहीं कटने वाली। हमें एक टेबल वाला पंखा ले ही लेना चाहिए। नैना और पीहू की बातों को सुनकर शारदा को बहुत दुख हो रहा था कि वह कैसी माँ है, अपनी बेटियों की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। हाँ नैना और पीहू बेटा, बस कुछ दिन और मैं एक पंखा लेकर आ जाऊंगी। बस 2-3 दिन और जैसे तैसे गर्मी सहन कर लो बेटा। नैना और पीहू दोनों ही समझदार व होशियार बच्चियां थीं। उम्र में कम होने के बावजूद भी दोनों गरीबी क्या होती है अच्छी तरह से जानती थीं। इसलिए दोनों खुशी खुशी अपनी माँ की हर बात मान लेती। ठीक है माँ, आप कुछ दिन बाद पंखा लेकर आ जाना। नैना और पीहू खेलने चली जाती है और शारदा सोचती है कि क्यों ना मैं आधा दिन दूसरों के घरों में काम करूं और आधा दिन सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचूं। शारदा ने ठान लिया और अगले ही दिन से शारदा सुबह तो सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचती और शाम को वह दूसरों के घरों में काम करती। 1-2 दिन में ही शारदा का सब्जी का ठेला अच्छा चलने लग गया। उसकी सब्जियां एकदम ताजा व सस्ती होने के कारण ज्यादा बिकने लगी। शारदा, तू कब से सब्जी बेचने लगी? तू तो दूसरों के घरों में काम करती थी ना? हाँ मालती, अब खर्चा चलाना थोड़ा कठिन हो गया है, इसलिए आधा दिन में सब्जी बेचने का और आधा दिन दूसरों के घरों में काम करने जाती हूँ। अच्छा है, एक काम कर, मुझे 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर दे दे। सब्जी लेकर मालती चली जाती है और शारदा भी सब्जी बेचकर घर आ जाती है। नैना और पीहू बेटा, मैं कल पंखा लेकर आ जाऊंगी। पंखे का नाम सुनकर नैना और पीहू दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन सुबह होते ही शारदा बाजार में जाकर पंखा ले आती है। पंखे को देखकर शारदा की दोनों बेटियां बहुत खुश होती है, जिससे शारदा का मन भी प्रसन्न हो जाता है और चली जाती है अपना सब्जी का ठेला लगाने। घर पर नैना और पीहू दोनों आराम से बैठकर पंखे की हवा का आनंद ले रही थी। ऐसे में उनका जीवन खुशी से गुजरने लगा ही था कि शारदा के ऊपर एक और संकट आ गया। एक दिन अचानक से उनकी झोपड़ी में आग लग गई और नए पंखे के साथ साथ सारा सामान भी जलकर राख हो गया। गरीबी में उनका और ज्यादा नुकसान हो गया, लेकिन शारदा की मेहनत और परिश्रम को एक परी कब से देख रही थी। वह उनके सामने प्रकट हुई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन आप हमारी मदद कैसे करोगी? मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ हल कर दूंगी। परी की बातों को सुनकर शारदा को बहुत खुशी हुई। उसे एक आस मिली कि कोई तो है जो हमारी मदद करने आया है। परी शारदा की मेहनत से प्रसन्न होकर उन्हें अच्छा सा घर और उसमें गर्मी से बचने के लिए पंखों की सुविधा भी देती है।